चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो कुर्सी मेज बनता है वो अपने आप बन जाता है या उसे कोई बनाता है? कौन बनाता है? मान लीजिए यही कुर्सी बनाना हुआ था, इस कुर्सी को कौन बनाता है? कौन बनाता है? हाँ, जो बढ़ई है फर्नीचर बनाने वाला वो बनाता है ना। ये घर कौन बनाया? अभी हम लोगों का मकान बना है ना, नया मकान बना है, तो वो मकान कौन बनाया? मिस्त्री बनाए, मजदूर बनाए ना। उसमें क्या क्या लगा? ईट सीमेंट लगा, बालू लगा, ईट लगा ना। बनला हाँ, छड़ भी लगा, हम समझ गए। ये पंखा कौन बनाया? आदमी बनाए ना, पंखा आदमी बनाए। जो कुर्सी होती है, जो चौकी होता है, वो कौन बनाता है? वो भी आदमी बनाता है। लेकिन अगर हम कहें कि जो दिन और रात होता है वो भी आदमी के द्वारा होता है कि अपने आप होता है? दिन और रात अगर आदमी चाह जाए कि आज हम दिन नहीं होने देंगे या रात नहीं होने देंगे तो क्या हो सकता है? का अगर हमारा विचार है कि हम सोचे कि दिन होगा ना करे तो हो जाएगा? का दिन रुक जाएगा? हनुमान जी तो सूर्य भगवान को लील गए थे ना, तब तो पूरा अंधेरा हो गया था। तो वो तो मान लीजिए एक अलग चीज है। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो सोचे कि रात होगा ना करे तो ऐसा हो सकता है? समुद्र में लहरें उठे ही ना, ऐसा हो सकता है? आंधी न आए, ऐसा हो सकता है? बारिश पे कंट्रोल है? बारिश अगर होने वाली रहेगी तो होगी और नहीं होने वाली रहेगी तो नहीं होगी। आदमी उसको रोक सकता है क्या? दिन और रात आदमी की देन है? आंधी, तूफान, मौसम का बदलना, मौसम का बदलना मतलब जाड़ा गर्मी बरसात, बादल, वर्षा, ज्वालामुखी आदमी के हिसाब से फूटेगा? कहीं ज्वालामुखी अगर फूटना रहेगा तो वहां का जैसे मौसम बदलेगा वहां ज्वालामुखी तो फूट ही जाएगा ना। बाढ़ भी आना रहेगा, बाढ़ आएगा, सूखा आना रहेगा, सूखा आएगा, होगा ना। तो कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो अपने आप होते हैं। कैसे होते हैं? अपने आप होते हैं। और कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो आदमी द्वारा किए जाते हैं ना। तो जो परिवर्तन प्रकृति में अपने आप होते हैं उसमें मानव का कोई रोल नहीं रहता। कैसे होते हैं? अपने आप। ऐसे परिवर्तन जो प्रकृति में अपने आप होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक परिवर्तन। क्या परिवर्तन? प्राकृतिक परिवर्तन। जैसे दिन रात, वर्षा, आंधी, तूफान, मौसम का बदलना, मौसम के बदलने में जाड़ा गर्मी बरसात का होना, तीनों चीज आ गया ना। बादल का आना, वर्षा का आना, ज्वालामुखी का फूटना, भूकंप का आना, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा जानते हैं? समुद्र में जब लहरें उठती हैं उसी को कहते हैं, उठती हैं और गिरती हैं, उसी को कहते हैं ज्वार और भाटा। दो बार बहुत तेज उठती हैं और नीचे गिरती हैं, तो वही होता है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा का मतलब ये समझिए कि समुद्र में लहरों का ऊपर उठना और नीचे गिरना। ठीक है। बाढ़ जान ही रहे हैं, बाढ़ इस समय बारिश में हर जगह, पूरे भारत में बाढ़ हर जगह आ रहा है ना। और सूखा। कृत्रिम परिवर्तन का मतलब जैसे मेज बना, कुर्सी बना, तख्ता बना, अब मिट्टी सीमेंट ईंट से घर बना, नहीं बना। मेज क्या था? पहले एक पेड़ था ना, पेड़ था, उस पेड़ को काट कर मेज बना दिए, उस पेड़ को काट कर कुर्सी बना दिए, तो लकड़ी को बदल दिए कि नहीं? मिट्टी है, सीमेंट है, ईंट है, इस मिट्टी सीमेंट ईंट को देखिए सब लोग ना, सब आपस में मिला दे रहे थे, मिला करके फिर क्या बना गया? पूरा बिल्डिंग बन गया ना। तो वही है कि जो परिवर्तन अपने आप हो जाते हैं
वो प्राकृतिक, और जो परिवर्तन मनुष्य द्वारा किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम। ठीक है, तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो यही पूछा जाएगा कि ऐसे परिवर्तन जो प्रकृति में अपने आप होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा परिवर्तन कहते हैं? हाँ, जो अपने आप होते हैं प्राकृतिक, और जो मनुष्य द्वारा किए जाते हैं कृत्रिम परिवर्तन। मान लीजिए, अच्छा हम नाम ले रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि प्राकृतिक है कि कृत्रिम है। ठीक है, कुर्सी, बाढ़, मिट्टी, सीमेंट, ईंट से घर बनाना, सूखा, ज्वालामुखी का फूटना, कुर्सी बनाना, मौसम का बदलना, दिन रात होना, तख्त बनाना। कर लेंगे ना? चलिए, चलिए, तो जितना ये सब प्राकृतिक वाला था, अच्छा मुझे ये बताइए, जितने भी प्राकृतिक परिवर्तन थे, आंधी, तूफान, बादल, वर्षा, ज्वालामुखी, भूकंप, इस सबको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते ना, कम कर सकते हैं। जैसे आंधी आने वाली है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि आंधी बहुत तेज आ रही है और उसको एक आखो बटन रहे, वो बटन लगा दें और उसको कम कर दें। ऐसा हो सकता है क्या? ज्वालामुखी फूटने वाला है, ऐसा करें कि एक बटन दबा दें, ज्वालामुखी फूटबा ना करे। ये सब हो सकता है क्या? बारिश नहीं होने वाली है, बटन दबा दे, बारिश होने लगे, हो सकता है क्या? ये सब पर हम लोगों का कोई कंट्रोल है? तो जितनी भी प्राकृतिक परिवर्तन थे, सभी प्राकृतिक परिवर्तन, उस पे मानव का कोई बस नहीं है। बस है, हम लोग कम कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। जैसे वर्षा समय से हो, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग पेड़ लगाते हैं ना, पेड़ लगाते हैं ना। अगर सारे पेड़ काट देंगे तो वर्षा समय से नहीं होगी। तो कुछ सुधार कर सकते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, नियंत्रित नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे सभी परिवर्तन जिनको नियंत्रित नहीं कर पाते, नियंत्रित नहीं कर पाते, उस सभी परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? अनियंत्रित परिवर्तन। क्या कहते हैं? अनियंत्रित परिवर्तन। तो ऐसे परिवर्तन जिनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अनियंत्रित परिवर्तन। ठीक है, जैसे आंधी, तूफान, बादल, वर्षा और ये सभी प्राकृतिक। लेकिन मान लीजिए लाइट आ गई, लाइट आ गई, पंखा बहुत तेज चल रहा है। ठीक है, पंखा बहुत तेज चल रहा है, हमारा मन है कि हम पंखे को क्या कर दें? कम कर दें। तो कम कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, कौन कहा जी नहीं? पंखे को कम नहीं कर सकते हैं। घर पे पंखा चलता है तो घर पे नहीं कहते हैं कि थोड़ा सा तेज कर दे, कहते हैं ना कि थोड़ा सा कम कर दे, कहते हैं ना, होता है ना। अगर बहुत तेज चल रहा है पंखा तो उसको हम लोग कम नहीं कर सकते हैं क्या? कम कर सकते हैं ना। गाड़ी बहुत तेज चला रहे हैं, तो बहुत तेज गाड़ी जा रही है तो उसको कम नहीं कर सकते, एक्सीलरेटर डाउन कर देंगे, कम हो जाएगा। नहीं होगा क्या? बत्ती जल रही है, मान लीजिए लाइट जल रहा है, हमारा मन कर रहा है कि हम बुता दें ना। घर पे भी सब लोग लाइट जलता रहता है, दिन में लाइट जलता रहता है, सब बुता देते हैं ना, रात में जलाते हैं। तो अगर लाइट जल रही है तो मेरा मन कर रहा है, हम लोगों का मन कर रहा है कि उसको बुता दें, बंद कर दें, तो बुता सकते हैं कि नहीं? लालटेन है या टार्च है, टार्च को भी बंद कर सकते हैं, जला सकते हैं कि नहीं? लालटेन की रोशनी है, लैंप देखे हैं ना, लैंप से पढ़ाई होती थी पहले ना, अब तो सब एलईडी लाइट आ गया है ना। अब भी लैंप से पढ़ाई होती है, अब तो मिट्टी का तेल ही नहीं मिलता, मिलता है मिट्टी का तेल। तो लैंप से पढ़ाई होती थी, लैंप देखे हैं?
कितने लोग लैंप देखे हैं? लैंप और लालटेन, जिससे पहले पढ़ाई होती थी, सब लोग पढ़ने के लिए अपने घर में जब मट्टी के तेल सब लोग देखे हैं? सबके क्या है? चलिए तब ठीक है। तो जब लंप जलाते हैं, लमटेन जलाते हैं, तो उसमें एक तो लगा रहता है ना कि उसको घुमाते हैं तो वो थोड़ा सा तेज भी हो जाता है, फिर थोड़ा सा कम हो जाता है ना। तो क्या का? हाँ, डिबरी वो डिबरियों को कभी कम बेसी कर सकते हैं ना, डिबरी ना। तो ये सब चीज हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं? ये सब चीजें कर सकते हैं ना। मान लीजिए लोहा है, लोहा में जंग बहुत तेज लग रहा है, बाहर है, बाहर यही फेंक देंगे, कोई भी लोहा ऐसे पानी में फेंक देंगे तो बहुत तेज जंग लगने लगेगा ना। तो उसको कम करना है, बाहर गेट है, जैसे हम लोगों का गेट में पेंट है ना, पेंट लगाए हैं ना, अगर पेंट नहीं लगाए होते तो क्या होता? बहुत जल्दी जंग लग जाता ना, खराब हो जाता। तो पेंट जंग से बचाने के लिए उसमें तेल लगा देते हैं, चाहे पेंट लगा देते हैं, तो कुछ कम लगता है ना। तो ऐसे परिवर्तन जिनको हम लोग नियंत्रित नहीं कर सकते उन्हें कहते हैं अनियंत्रित परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिनको नियंत्रित कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? नियंत्रित परिवर्तन। ठीक है। तो प्रश्न ऐसे ही आएगा कि ऐसे परिवर्तन जिनको हम लोग नियंत्रित नहीं कर पाते उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अनियंत्रित परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिनको नियंत्रित कर देते हैं उन्हें कौन परिवर्तन कहते हैं? नियंत्रित परिवर्तन। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कौन सा नियंत्रित परिवर्तन है और कौन सा अनियंत्रित परिवर्तन है, ये पूछ सकता है ना। तो आप बताएंगे, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाता है बिजली के पंखे की गति, ये नियंत्रित है या अनियंत्रित? क्या है? नियंत्रित। बाढ़, लालटेन की बत्ती को कम करना, नियंत्रित। सूखा, लोहे के जंग को तेल या पेंट पोत के बचाना, नियंत्रित। बादल का वर्षा होना अनियंत्रित ना। तो इस तरह से जो भी पूछा जाएगा कि कौन सा नियंत्रित परिवर्तन है, कौन सा अनियंत्रित परिवर्तन है, तो बता देंगे ना। छांटना रहेगा तो छांट लेंगे। एक गाड़ी तेजी से जा रही है, वो उसकी गति को हम लोग कम या ज्यादा कर सकते हैं, ये नियंत्रित है या अनियंत्रित? कौन सा है? एक गाड़ी की गति को कम या ज्यादा कर सकते हैं, वो नियंत्रित है या अनियंत्रित? कौन सा है? नियंत्रित। और मान लीजिए ज्वालामुखी का फूटना, अनियंत्रित। ठीक है, कर लेंगे ना। चलिए तो देखिए, हम लोग पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला अपने अगल बगल देखे हैं। गाड़ी मोटर पेट्रोल से चलती हैं। मिट्टी के तेल को जलाने में इस्तेमाल किया जाता है, कोयले को भी जलाने में इस्तेमाल किया जाता है। कभी सोचा है आपने कि ये पेट्रोल डीजल कैसे मिलते हैं? कैसे मिलते हैं पता है? हमारे यहाँ तो पैदा होते नहीं, हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है ना। कभी रूस से मंगाते हैं, कभी ईरान इराक से मंगाते हैं, अरब से मंगाते हैं ना। तो ये सब मिलता कहाँ से है पता है किसी को? बताइए, किसको पता है कहाँ से मिलता है? कोई कहेगा कि पेट्रोल पंप से मिलता है। हाँ, नहीं, देश से तो हम जान रहे हैं, लेकिन उस देश में कहाँ से आता है? देश में तो ईरान इराक है, सऊदी अरब है, रूस से भी आता है, भारत में लेता है, खरीदता है। लेकिन वहां कैसे बनता है, वहां पर क्या है? जैसे पानी
जमीन खोद के निकाल देते हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ पानी मिलता है वैसे वहां पर मिलता है। लेकिन क्या यार, तुम भी पढ़ने आओगे क्या? तो वहां पर होता क्या है, वो पेट्रोल डीजल ये सब बनता कैसे है जानते हैं? पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब बनने की प्रक्रिया क्या यार मर्दी, तुम भी बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, बड़ा कठिन है। ऐसा है, बड़ा कठिन है। ये सब जंगल वंगल हम लोग देखे हैं ना, पहले देखे थे कि सब लोग डायनासोर रहते थे, बड़ी जंगल रहते थे, टीवी उवी में देखने को मिला होगा ना। हाँ, कितने लोग, सब लोग देखे हैं क्या? वाह, क्या देखे हैं? डायनासोर बड़ा बड़ा होता था, आदमी को खा जाता है, और क्या? हाँ हाँ, एक नहीं कई टे फिल्म निकल रहा डायनासोर का, ठीक है। चलिए हम समझ गए। तो वो होता क्या है, देखिए ये जैसे पेड़ पौधे हैं, ये मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ये पृथ्वी है, ठीक है। तो कई करोड़ों वर्ष बाद, करोड़ों वर्षों बाद, इतना आसानी से नहीं, करोड़ों वर्षों बाद ये जब पृथ्वी में हलचल हुई, उथल पुथल हुई, मतलब उथल पुथल समझ रहे हैं ना? हाँ, पेड़ नष्ट हो गए, कहीं दब गई भूमि, कहीं कुछ नष्ट हो गए, मरते हैं जीव भी मरते हैं ना। तो ये धीरे धीरे इसी में दबते जाते हैं। जैसे अभी देखते हैं ये ऊपर है, कुछ समय बाद और नीचे हो गया, कुछ समय बाद और नीचे हो गया, होता जाता है कि नहीं? धीरे धीरे एक ऐसा स्थिति आती है कि करोड़ों वर्षों बाद ये बहुत नीचे हो जाता है, ठीक है। ये जो पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीव जंतु जो मरे हुए होते हैं, लकड़ी हो गया, ठीक है, और जीव जंतु जो मरे हुए हो रहते हैं, वो करोड़ों वर्षों के बाद बहुत नीचे चले जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बहुत नीचे। तो ज्यो ज्यो नीचे जाते हैं उनमें ताप और दाब बहुत ज्यादा हो जाता है। ताप और दाब क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो वो जब ताप और दाब बहुत ज्यादा हो जाता है, तो जो वनस्पतियां होती हैं, वनस्पतीय पदार्थ माने लकड़ी वाले जो पदार्थ हैं, पेड़ पौधे, ठीक है, जो लकड़ी वाले पदार्थ हैं वो बदल जाते हैं कोयले में। किसमें बदल जाते हैं? कोयले में, ठीक है। तो लकड़ी वाले पदार्थ बदल जाते हैं किसमें? कोयले में। और जो जीव जंतु हैं, जीव जंतु भी तो मरते हैं तो नहीं सब फेंक देते हैं इधर उधर, ठीक है। तो ये जो जीव जंतु रहते हैं, ये जीव जंतु जैसे जितना लकड़ी वाले जो पदार्थ हैं वो अगर दब गए, वो दबते हैं तो वो क्या बनते हैं? कोयला। कोयला किससे बनता है? लकड़ी से ही बनता है। ये जो पेड़ पौधे सब दबे हैं, तो दबे हैं तो बहुत पहले से दबे हैं, तो करोड़ों वर्षों के बाद यही जो दबे हुए पेड़ पौधे हैं यही क्या बन जाते हैं? कोयला। कैसे बनते हैं? उच्च ताप और उच्च दाब पर, उच्च ताप और उच्च दाब, ठीक है। ये तो पेड़ पौधों की बात हो गई। और जितना सब जीव जंतु हैं, जीव जंतु भी तो मरते हैं। समुद्र में बहुत जीव जंतु हैं कि नहीं? समुद्र में बहुत से जीव जंतु मरते हैं, नहीं मरते हैं? वो भी दबते जाते हैं। तो देखते हैं समुद्र से भी लोग तेल निकालते हैं। देखिए मुंबई जाएंगे, मुंबई, वहां देखते होंगे समुद्र का जो पानी है वो पनिया में खोद के निकालते हैं तेल। देखे हैं कभी? इंडिया गेट देखे हैं? गेटवे ऑफ इंडिया नहीं देखे हैं? चलिए अच्छा कोई बात नहीं। गेटवे ऑफ इंडिया समुद्र के किनारे जो अरब सागर नहीं होता, जिसे हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये भारत है, ये मान लीजिए हमने ये भारत बना दिया, मान लीजिए कल्पना करिए, ठीक है। ये अपना अरब सागर है। ये कौन सा सागर है? इधर अरब सागर है ना। तो ये है अपनी मुंबई सिटी, यही रहती है किनारे, अरब सागर के पास ही है ना। मुंबई जो है वो समुद्र के किनारे है। टीवी उवी में देखे होंगे ना।
तो ये अपना अरब सागर है। तो यही किनारे पर एक गेट बना है, वो अंग्रेज बनवाए थे। उस गेट से भारत में लोग पहले आते थे, उसी को कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, वो बड़ा सा गेट, अरे हमने फोटो में दिखाया होगा, दिखाए थे ना, जो हम घूमने गए थे तो फोटो दिखाए थे ना। तो वो जो गेटवे ऑफ इंडिया है, तो जब यहाँ से ये क्या है, अरब सागर, ये इधर क्या है, सागर है। तो इस अरब सागर में जब जाएंगे तो बिचवा में एक जगह समुद्र में तेल निकालते हैं। ठीक है, जहाजी से, हाँ दिखाए भी थे हम ना, दिखाए थे कि देखिए तेल निकाल रहे हैं ना, दिखाई दे ना। तो वही है, तो हाँ हाँ उतना बड़े बड़े पाइप से सब निकालते हैं ना। हाँ, तो वही 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 पेपुआ, वही पेट्रोल की बात हो रही है। तो वही समुद्र की गहराई में जो जीव जंतु दब जाते हैं, तो वो क्या बना देते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम में पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल, नहीं देखते कच्चा, पहले तो कच्चा मिलता है, फिर उसको हम लोग शुद्ध करते हैं तब बनाते हैं ना। कच्चा मिलता है, गाढ़ा गाढ़ा, काला काला ना, यही है पेट्रोलियम। तो इसकी जो प्रक्रिया है वो बड़ा जटिल है, बड़ा जटिल नहीं है। अरे करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, देखिए 300 करोड़ वर्ष लगे, 1 करोड़, और हम लोग कितना है, 50-60 वर्ष हम लोग जीते हैं। और करोड़ों वर्ष का मतलब कितना समय बीता होगा ना, तब न बना है। तो इसकी प्रक्रिया क्या है, बहुत जटिल है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या, जटिल परिवर्तन। क्या कहते हैं, जटिल परिवर्तन। तो ऐसे परिवर्तन जिनकी प्रक्रिया काफी जटिल होती है, उसे हम लोग कहते हैं जटिल परिवर्तन। क्या कहते हैं, जटिल परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिनकी प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जटिल परिवर्तन। तो जटिल परिवर्तन में कौन कौन चीजें आएंगी, आपसे पूछा जाएगा। मान लीजिए कि जटिल परिवर्तन में कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो पेट्रोल का बनना, मिट्टी का तेल का बनना, गैस का बनना, कोयले का बनना, ये सब चीजें हैं ना। ठीक है, अब मानव में श्वसन, पाचन, पाचन जानते हैं क्या होता है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना पचता है ना, पचता है, पचने के बाद उसमें जो जो बढ़िया तत्व रहते हैं, जो पोषक तत्व रहते हैं, वो शरीर के अंदर खून के माध्यम से चले जाते हैं, और जो खराब पदार्थ रहते हैं वो मल के द्वारा क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, होता है ना। तो वो पाचन हो गया। श्वसन माने जो हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, तो सांस लेने में भी इतना आसान मत समझे कि है खाली ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर लेना, बाहर निकालना ही श्वसन होता है। श्वसन भी बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि श्वसन होता है तो उसमें कई चीजें होती हैं। उत्सर्जन, उत्सर्जन माने खराब पदार्थ का बाहर निकालना, जैसे पसीना बाहर निकलता है, मल मूत्र बाहर निकलता है ना। तो ये सब शरीर के अंदर खराब पदार्थ होते हैं। तो ये भी प्रक्रिया बहुत लंबा प्रोसेस है ये सब। ठीक है, प्रजनन माने संतानोत्पत्ति करना, जीव अपनी संख्या बढ़ाने के लिए प्रजनन करते हैं ना, जैसे 1 से 2 हो जाते हैं, 2 से 4 हो जाते हैं, परिवार बढ़ता जाता है ना, तो प्रजनन के द्वारा। तो ये सभी परिवर्तन भी क्या है, जटिल परिवर्तन है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जटिल परिवर्तन कौन कौन है। श्वसन कौन सा परिवर्तन है, जटिल परिवर्तन। पाचन कौन सा परिवर्तन है, जटिल परिवर्तन। उत्सर्जन कौन सा परिवर्तन है, जटिल परिवर्तन। प्रजनन कौन सा परिवर्तन है, जटिल परिवर्तन। वनस्पतिक पदार्थ से कोयले का बनना कौन सा परिवर्तन है, जटिल परिवर्तन। समुद्र की गहराई में जो जीव जंतु दबे हैं उनसे पेट्रोल का बनना कौन सा परिवर्तन है, जटिल परिवर्तन। पेट्रोल बनना कौन सा परिवर्तन है, जटिल परिवर्तन। डीजल बनना कौन सा परिवर्तन है, जटिल परिवर्तन। मिट्टी का तेल बनना, गैस बनना, ठीक है, ये सब कौन से परिवर्तन है, जटिल परिवर्तन। अब एक चीज आती है, देखिए, अनवीकरणीय स्रोत। अनवीकरणीय स्रोत क्या होता है, अनवीकरणीय स्रोत क्या होता है, जानते हैं ये क्या होता है। वही जो पेट्रोल और कोयला बनता है उसी को कहते हैं अनवीकरणीय स्रोत, माने जिसकी
मात्रा जो है पृथ्वी के अंदर सीमित है, यानी बहुत कम मात्रा में है, ठीक है, वही है अनवीकरणीय स्रोत। ऐसे स्रोत जिनकी पृथ्वी के अंदर मात्रा सीमित है, इसीलिए कहते हैं ना, जैसे कि पेट्रोल पृथ्वी के अंदर जो है वो सीमित है, करोड़ों वर्ष लग जाता है बनने में, तो उसका मात्रा निश्चित है। अगर बहुत ज्यादा पेट्रोल निकालने लगेंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये सब चीजें क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाएंगी। और नवीकरणीय स्रोत अगर आपसे पूछा जाता है तो बता देंगे क्या होता है। और नवीकरणीय स्रोत माने पृथ्वी के अंदर जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं या पृथ्वी के अंदर जो हमारे खनिज संसाधन हैं, जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, उनकी मात्रा जो है बहुत कम है, बहुत सीमित है, और करोड़ों वर्ष लग जाते हैं उनको बनने में, इसीलिए उसे कहते हैं अनवीकरणीय स्रोत, ठीक है। इसीलिए देखिए पेट्रोल डीजल के स्थान पर आजकल ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल रही हैं ना, बैटरी से चल रही है ना, इसलिए कि बैटरी से जब गाड़ियां चल रही हैं तो पेट्रोल डीजल का प्रयोग कम होगा। एक स्थिति आएगी कि पेट्रोल डीजल पूरा समाप्त हो जाएगा और गाड़ियां सब धरी की धरी रह जाएंगी। बात समझ में आ रही है। तो ये सब कब कैसे प्राप्त होते हैं, उच्च ताप और उच्च दाब पर, उच्च ताप और उच्च दाब पर। और इन सबको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। पेट्रोल को, मिट्टी के तेल को, गैस को, कोयला को, इन सबको क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जीव जब अंदर दब जाते हैं तो जीव के दबने के बाद करोड़ों वर्षों के बाद बनते हैं, जीव के अंश से बनते हैं, जीव के ही अंश से बनते हैं ना, इसीलिए इसे कहते हैं जीवाश्म ईंधन। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जीवाश्म ईंधन कौन कौन है, तो आप क्या बताएंगे, जीवाश्म ईंधन कौन कौन है, तो आप क्या क्या कहेंगे, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस, कोयला, डीजल, ये सभी बता सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत से क्या मतलब है, तो वही करोड़ों वर्षों बाद पेड़ पौधे और जीव जंतु जो हैं पृथ्वी के नीचे दबकर पेट्रोलियम पदार्थ बनाते हैं, जिसकी मात्रा सीमित होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं, ठीक है। अगर ये मान लीजिए पूछा जाए कि जो ये बनते हैं पेट्रोलियम पदार्थ वो कैसे बनते हैं, तो वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब पर, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है पाचन, स्वतः श्वसन, ये सब कौन सी परिवर्तन है, तो क्या कहेंगे, जटिल परिवर्तन, ठीक है। तो जटिल परिवर्तन समझ में आ गया। कुछ उदाहरण बता सकते हैं, तो जटिल परिवर्तन में वही उदाहरण है, पेट्रोल, डीजल, कोयला, मिट्टी के तेल, यही सब है, ठीक। और पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, ये सब है। कितने ताप पर बनता है, कम ताप पर कि उच्च ताप पर, उच्च ताप पर, दाब भी उच्च रहता है, ठीक। अब ये जल्दी बन जाता है कि करोड़ों वर्ष लगते हैं, करोड़ों। जीवाश्म ईंधन कौन कौन है, जीवाश्म ईंधन कौन कौन है, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, कोयला, ठीक है। अगर ये पूछा जाता है कि पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस, कोयला, ये सब ऊर्जा के कैसे स्रोत हैं, ऊर्जा के किस प्रकार के स्रोत हैं, तो क्या कहेंगे, अनवीकरणीय स्रोत, ठीक है, हो जाएगा। चलिए।